सर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए अब जो हमारा सेकंड वीडियो लेके आया हूं, ये है हमारा टॉप करंट अफेयर्स, जिसमें हम कवर करेंगे सितंबर 6 की जो भी टॉप करंट न्यूज़ है वो हम इसके अंदर कवर करेंगे। बेसिकली हमारा जो मोटो है इस प्रोग्राम का वो ये है कि हम इसके अंदर जो अननेसेसरी जो करंट अफेयर्स के पॉइंट हैं वो इसमें हम इंक्लूड नहीं करेंगे। हम केवल वही चीज़ इसमें इंक्लूड करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात क्या कहना चाह रहा हूँ, इसमें हम जो भी करंट अफेयर कवर करेंगे उसकी सारी डायमेंशन को हम कवर करेंगे, यानी उससे रिलेटेड अभी फ़िलहाल क्या हुआ है, आगे पीछे क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली स्लाइड्स पे आते हैं और यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, और न्यूज़ ये है हाल ही में आईएमएफ की एक रिपोर्ट आई है और उसके अनुसार भारत को जो है आईएमएफ के द्वारा विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का टैग दिया गया है। यानी अभी जो भारत की रैंक थी अर्थव्यवस्था के मामले में, यानी इकोनॉमी के मामले में, वो कौन से नंबर पर था? 6 नंबर पर। लेकिन भारत ने किसको रिप्लेस किया है? भारत ने रिप्लेस किया है किसको? ब्रिटेन को। और ब्रिटेन को रिप्लेस करके भारत किस नंबर पर आ गया है? 5th नंबर पर। तो यहाँ यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि भारत ने किसको रिप्लेस किया है? ब्रिटेन को। और भारत कौन से नंबर पर आ गया है? 5 नंबर पर आ गया है। ठीक है। अगर बात की जाए तो भारत से पहले भी काफ़ी कंट्री होंगी। तो भारत से पहले जो 4 नंबर पर जो कंट्री है उनके नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये पहली है उसमें अमेरिका, फिर चाइना, फिर जापान और जर्मनी। यानी भारत से पहले जो 4 कंट्री हैं जो हमारे अर्थव्यवस्था में, जो विश्व की अर्थव्यवस्था में टॉप लेवल पर हैं, वो हैं अमेरिका, चाइना, जापान और जर्मनी। जर्मनी के बाद भारत जो है वो 5वें नंबर पर है। ठीक है। जो अभी ब्रिटेन को रिप्लेस करके भारत 5वें नंबर पे आया। अब इसमें एक चीज़ हमें जो डिस्कस करनी है वो ये है कि भारत इतनी बड़ी इकॉनमी है, यानी 5वें नंबर की इकॉनमी है, फिर भी भारत में उस तरीके का विस्तार हमें क्यों नहीं दिखाई देता, उस तरीके की चीज़ें हमें क्यों नहीं दिखाई देती? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है ये जो है, ये रिपोर्ट जो इकॉनमी के बेसिस पे मापी जाती है, ये मापी जाती है ट्रिपल पी के बेस पे, और इसे मापा जाता है डॉलर में। ट्रिपल पी का मतलब होता है परचेसिंग पावर पैरिटी, यानी हिंदी में बात की जाए तो क्रय शक्ति समता। यानी भारत में जो क्रय करने की क्षमता है वो लोगों के पास ज़्यादा मजबूत हुई है पहले के मुकाबले। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। तो भारतीय सेना के प्रमुख हैं जिन्हें इंडियन आर्मी चीफ कहा जाता है। ये यहाँ पे आपको इनके पिक्चर दिख रहा होगा। ये इंडियन आर्मी चीफ, इनका नाम है मनोज पांडे। ठीक है। हाल ही में ये नेपाल दौरे पर थे और नेपाल के राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। नेपाल सेना का इन्हें जनरल का मानद पद प्रदान किया गया। नेपाल सेना का जो हॉनरी रैंक होती है वो इन्हें प्रदान की गई है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये तो हैं हमारे आर्मी चीफ, जिनका नाम क्या है? मनीष पांडे। इसी की तरीके से आपको भारत के 2 अन्य चीफ हैं उनका नाम भी याद रखना है। अगर हम बात की जाए भारत के जो हमारे नेवल चीफ हैं, यानी जो हमारे नौसेना प्रमुख हैं, उनका नाम है, नेवल प्रमुख का नाम है एडमिरल हरी सिंह। क्या नाम है इनका? एडमायरल हरी सिंह। हरी सिंह जो हैं भारत के अभी नेवल चीफ हैं। इसी तरीके से अगर हम बात की जाए कि एयरफोर्स के भी चीफ होंगे, तो एयरफोर्स के जो चीफ हैं उन्हें कहा जाता है हमारा एयर चीफ मार्शल, और इनका नाम है बी आर चौधरी। बी आर चौधरी। कहने का मतलब है, अगर इनका पूरा नाम बोला जाए तो इनका पूरा नाम है विवेक राम चौधरी। अगर मैं तीनों चीफों की बात करूं तो इंडियन आर्मी के जो मेन चीफ हैं हमारे, वो हैं मनोज पांडे। अगर हम बात की जाए नेवल चीफ की, तो नेवल चीफ है एडमिरल हरी सिंह। और अगर एयरफोर्स चीफ की बात की जाए तो उनका नाम है विवेक राम चौधरी। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ आप लोगों को बताता हूँ। इनसे पहले जो भारत के आर्मी चीफ थे वो थे बिपिन रावत। बिपिन रावत ही भारत के पहले सीडीएस भी रहे हैं। सीडीएस का मतलब है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। लेकिन हाल ही में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनका क्या हो गया? निधन हो गया। ठीक है। तो वर्तमान में जो हमारे आर्मी चीफ है उनका नाम क्या है? मनोज पांडे। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक फैसला लिया है और उस फैसले के अनुसार राजपथ जो है भारत का, उसका नाम परिवर्तित करके क्या रखा जाएगा? कर्तव्य पथ। क्या रखा जाएगा? कर्तव्य पथ।
राजपथ का नाम परिवर्तित करके क्या रखा जाएगा? कर्तव्य पथ। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लिखा है कर्तव्य पथ। यहाँ पे हिंदी में इसका थोड़ा गलत हो गया कर्तव्य पथ, उस पर देख लेना। कर्तव्य पथ जो है राजपथ के नाम को रिप्लेस करके क्या रखा जा रहा है? कर्तव्य पथ। यहाँ पे जो आपको इमेज दिखाई दे रही है, ये इमेज है इंडिया गेट की। ठीक है, इंडिया गेट की ये इमेज है, और इंडिया गेट हमारा कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है, इंडिया गेट यानी राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक का जितना भी मुख्य मार्ग है उसको किसके नाम से जाना जाता था? राजपथ के नाम से। अब उसका नाम परिवर्तित करके क्या कहा जाएगा? कर्तव्य पथ। अगर बात की जाए इंडिया गेट की तो वो कहाँ है? दिल्ली में। अगर मैं बात करूँ गेटवे ऑफ इंडिया की, तो गेटवे ऑफ इंडिया हमारा कहाँ है? ये है मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई पे। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक फैसला लिया है, और उनका कहना है कि हम हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाएंगे। हैदराबाद मुक्ति दिवस यानी हैदराबाद लिबरेशन डे। और ये ऐसा क्यों किया है कि हाल ही में हैदराबाद को जो है स्वतंत्रता प्राप्त किए कितने वर्ष पूर्ण हो गए हैं? 75 वर्ष। यानी 75 वर्ष पे भारत सरकार ने ये घोषणा की है कि हम हैदराबाद लिबरेशन डे मनाएंगे। अब बेसिकली हैदराबाद लिबरेशन डे है क्या? तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो 1947 में काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रांत और राज्य थे वो भारत संघ में क्या हो गए? विलय हो गए। लेकिन कुछ राज्य जो थे वो स्वतंत्रता के बाद भी भारत संघ में विलय नहीं हुए, जिसमें आपको पता होगा कश्मीर, और दूसरा जैसे हम बात की जाए हैदराबाद, तो कश्मीर को तो हमने क्या किया, एक विलय पत्र पर वहाँ के महाराजा हरी सिंह से साइन करके हमने कश्मीर का विलय कर लिया। लेकिन हैदराबाद इस चीज़ पर राज़ी नहीं था, और हैदराबाद को इस चीज़ पर राज़ी करने के लिए हमने वहाँ पर क्या भेजी? सेना भेजी। ठीक है, सैन्य सहायता के द्वारा हमने हैदराबाद को भारत संघ में विलय किया। और इस ऑपरेशन को भारत सरकार द्वारा एक नाम दिया गया था जिसको बोलते हैं वो ऑपरेशन पोलो। इसका नाम याद रखना है ऑपरेशन का, इसका नाम है ऑपरेशन पोलो। और इसके द्वारा हमने हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने का फैसला लिया। इसी के दौरान हमारा हैदराबाद था वो भारत संघ में उसका विलय हुआ। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार बी शेख अली का हाल ही में निधन हुआ है। बी शेख अली आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, उनकी पिक्चर है। बी शेख अली हाल ही में मतलब इनकी हाल ही में निधन हुआ है। तो ये जो थे काफ़ी ये हमारे जो आते हैं, कहाँ से आते हैं? मैंगलोर से। और मैंगलोर से आते हैं, यानी हमारे साउथ जो साइड है उसके हिस्टोरियन हैं। इसी तरीके से हमें कुछ हिस्टोरियंस और हैं, उनके नाम याद रखना ज़रूरी है। काफ़ी फेमस हिस्टोरियन हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ बिपिन चंद्र भी एक फेमस हिस्टोरियन है। आगे बात करूँ रामचंद्र गुहा भी काफ़ी फेमस हिस्टोरियन है। अगर बात करूँ रोमिला थापर, ये भी कोई फेमस हिस्टोरियन। ये मैं जो हिस्टोरियंस आपको बता रहा हूँ ये काफ़ी मॉडर्न हिस्टोरियंस हम कह सकते हैं, या अभी के टाइम के हिस्टोरियंस कह सकते हैं। पिछले टाइम के हिस्टोरियंस मैंने इसके अंदर नहीं कवर किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। भारतवंशी हैं जिनका नाम है लक्ष्मण नरसिम्हन। भारतवंशी लक्ष्मण नरसिम्हन ये दिखाई दे रहे हैं आपको पिक्चर में, और साइड में ही आपको स्टार वर्क्स की ये पिक्चर दिखाई दे रही होगी। तो लक्ष्मण नरसिम्हन को जो है स्टार वर्क्स एक कॉफ़ी ब्रांड है, जहाँ पे आपको जैसे हमारा अगर बात की जाए सीसीडी की तरह ये भी एक कॉफ़ी ब्रांड है। तो इसके जो सीईओ बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं? लक्ष्मण नरसिम्हन। ये यहाँ पे नाम लिखा हुआ है उनका। दूसरी बात, इसी तरीके से आपको भारतवंशी हैं या भारतीय मूल के हैं, वो भी अलग अलग कंपनियों में क्या है? सीईओ के रूप में कार्य कर रहे हैं, जिसमें आपको कुछ नाम याद रखने की ज़रूरत है। और वो क्या है, वो नाम याद रखने की इसलिए ज़रूरत है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे पहला नाम अगर मैं बताऊं, तो पहला नाम मैं बोल रहा हूँ सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये किसके सीईओ हैं? गूगल के। ठीक है, दूसरे नाम की बात करूं तो इनका नाम है सत्या नडेला। सत्या नडेला ये किसके सीईओ हैं? माइक्रोसॉफ्ट के। थर्ड नाम अगर मैं बात करूं तो ये है शांतनु नारायण। इसमें जो भी नाम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये किसके हैं? एडोब के। किसके हैं? एडोब के। तो सुंदर पिचाई किसके हैं? गूगल के। सत्या नडेला हैं माइक्रोसॉफ्ट के। शांतनु नारायण हैं एडोब के। और हाल ही में स्टारबक्स का किसे बनाया गया है? लक्ष्मण नरसिम्हन को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक और याद कर सकते हो, एक और है इनमें अरविंद्र कृष्णा जो किसके सीईओ हैं?
IBM कंपनी के, ठीक है। किसके CEO? IBM कंपनी के, ठीक है। तो आज का हमारे करंट अफेयर्स यहीं पे ख़त्म होता है, लेकिन उससे पहले हम एक बार हमारे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको रिव्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने जो था वो पढ़ा था, तो भारत IMF के आधार पर, IMF के अनुसार भारत जो है विश्व की कौन सी अर्थव्यवस्था बन गया है? 5th नंबर की। और उसे रिप्लेस किसको किया है उसने? ब्रिटेन को। किसको रिप्लेस किया है? ब्रिटेन को, ठीक है। अगर बात की जाए आगे, तो अगले जो हमारे चीफ्स की बात कर रहे थे, आर्मी चीफ को उन्होंने नेपाल सरकार द्वारा उन्हें एक वो दिया गया है, जनरल मानद की उपाधि दी गई है। तो हमारे चीफ जो हैं उनका नाम क्या है आर्मी चीफ का? मनोज पांडे। क्या नाम है? मनोज पांडे। तीसरी न्यूज़ की बात की जाए तो केंद्र सरकार ने क्या किया है? राजपथ का नाम बदल कर क्या करने की घोषणा की है? कर्तव्य पथ। क्या किया है? कर्तव्य पथ। अगला जो क्वेश्चन करंट अफेयर्स का वो था हमारा, उसका है हैदराबाद लिबरेशन डे। तो केंद्र सरकार ने हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने का फैसला किया है, क्योंकि इसे लगातार 75 वर्ष हो चुके हैं। और इसके लिए हमने जो अभियान चलाया था वो चलाया था कौन सा? ऑपरेशन पोलो। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट था, अभी में एक हिस्टोरियंस का निधन हुआ है। हिस्टोरियंस का नाम है बी शेख अली, और बी शेख अली का हाल ही में निधन हुआ है। और स्टार वर्क्स के CEO बनाए गए हैं लक्ष्मण नरसिम्हन, ठीक है। लक्ष्मण नर तो यहाँ पे हमारा ये करंट अफेयर्स ख़त्म होता है। इसमें आप लोगों को जो भी आपकी डिमांड है वो कमेंट में बताएं। चैनल को लाइक करें, सब शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आगे चलकर इसकी जो भी PDF हुआ करेगी वो हम टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध कराएंगे। इसमें जो भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो आप हमें बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।